ये कहानी ऐसे कहानीकार की है जिसकी कलम ने उसे जादुई लेखक बना दिया। दरअसल प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक कहानीकार रहता था। उसे अक्सर अकेले में ही रहना पसंद था। वह कई कई घंटों अपनी किताब लिखने में व्यस्त रहता था। एक बार वह पहाड़ी पर अपना थैला लेकर एकांत ढूंढने के लिए निकल जाता है। पहाड़ी के ऊंचाई पर पहुंचते ही कहानीकार को एक गुफा नजर आती है और वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है और वही बनी पत्थर की कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही कहानीकार पवित्र आत्मा की तरह प्रकाशित हो जाता है। उसके चारों तरफ रोशनी की तेज चमक बिखर जाती है, लेकिन वह अपनी ही धुन में कहानी लिखना प्रारंभ कर देता है और कई घंटों तक कहानी लिखता रहता है। सारी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही कहानीकार अपनी लिखी हुई किताब को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन अब वह कुछ अलग हो चुका था। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है। जैसे ही कहानीकार अपने घर पहुंचता है, वह अपनी कहानी पढ़ने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, जो अक्सर उसकी कहानियां पढ़ा करते और उसे प्रोत्साहित किया करते थे। जैसे ही बुजुर्ग ने किताब को पढ़ना प्रारंभ किया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि यह कहानी उन्हीं के जीवन पर आधारित प्रतीत हो रही थी। जो घटनाएं उन्होंने अपनी जवानी में देखी थी, वही सारी विगत बार इस किताब में लिखी हुई थी। और कहानी पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग अपने वर्तमान काल तक पहुंच जाते हैं और उस किताब में यह भी लिखा होता है कि आज आप एक कहानीकार की कहानी पढ़ रहे होंगे और तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का बोध होगा। बुजुर्ग के चेहरे में चिंता का भाव दिखाई देता है और वह किताब लेखक को वापस कर देते हैं और कहते हैं, इस किताब में तो तुमने मेरी ही कहानी लिख दी है। लेखक अभी भी अपनी रहस्यमयी रचना से अनजान होता है और वह बुजुर्ग की बात को अनदेखा करके अपनी किताब वापस अपने थैले में रख लेता है, क्योंकि लेखक ने इस किताब में अपने जीवन के बारे में लिखा होता है। और जब वह पढ़ता है तो उसे अपने ही जीवनी नजर आती है। कहानीकार को लगता है कि शायद बुजुर्ग के जीवन में भी मेरी ही तरह घटनाएं जुड़ी होंगी, इसलिए उन्हें यह आभास हो रहा है कि यह कहानी उनकी है। बुजुर्ग व्यक्ति कई लोगों से किताब की बात बताने लगते हैं और यह बात धीरे धीरे सारे राज्य में फैल जाती है। उस किताब को पढ़ने के लिए कुछ और लोग उस कहानीकार के पास जाते हैं और कहानीकार खुशी खुशी उन्हें वह किताब पढ़ने दे देता है। जैसे ही वह लोग बारी बारी से किताब पढ़ते हैं तो सभी को अपना ही जीवन नजर आता है और कहानीकार को जब सभी लोगों से एक जैसी बात सुनने को मिलती है तो वह भी अपनी किताब पर संदेह करने लगता है। लेकिन यह बात कहीं से राज्य के राजा तक पहुंच जाती है और वह कहानीकार को अपने राज्य में आमंत्रित करता है।
कहानीकार राजा के आमंत्रण से प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है उसकी रचना इतनी अच्छी है कि राजा उसे पढ़ना चाहते हैं और वह राजा के सामने उपस्थित हो जाता है। राजा अपनी सभा में बैठे होते हैं और कहानीकार से उसकी किताब की पेशकश करते हैं। कहानीकार भी उतावलेपन से अपनी किताब राजा के सुपुर्द कर देता है और जैसे ही राजा किताब पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उन्हें अपना अतीत नजर आने लगता है और उनकी जिज्ञासा किताब को पढ़ने के लिए बढ़ती जाती है। वह पढ़ते पढ़ते अपने वर्तमान समय में आ जाते हैं और जैसे ही वर्तमान के बाद भविष्य का पन्ना खोलते हैं तो उनकी चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि उस किताब में भविष्य से जुड़े हुए पन्नों पर यह लिखा था कि इस राज्य में पड़ोसी राज्य की सेना का आक्रमण होगा और राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा अपनी मृत्यु की बात पढ़कर दुखी हो जाता है और वह उस बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि अतीत से जुड़ी हुई सारी बातें सच होती हैं, तो भविष्य में लिखा हुआ कैसे गलत होगा। वह कहानीकार से क्रोधित होकर कहता है, तुमने यह किताब कैसे लिखी है जिसमें तुमने मेरी मृत्यु के बारे में घोषणा कर दी? नहीं नहीं महाराज, यह तो मेरी कहानी है और मैंने इस किताब में किसी की मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं लिखी है। तभी राजा वह किताब अपने दरबार में बैठे हुए बाकी सदस्यों को दिखाता है, तो वह कहानी उनसे ही मिलती जुलती नजर आती है। तभी राज्य के सेनापति कहते हैं, महाराज, ऐसा लगता है मानो यह कोई रहस्यमय किताब है जिसे पढ़ने से स्वयं की कहानी ही नजर आती है। राजा अपनी मृत्यु की बात से टूट जाता है और अपनी सभा खंडित करके वहां से एकांत कमरे में जाकर विलाप करने लगता है। सभा में मौजूद सभी राजा की मृत्यु की बात से आहत होते हैं और वह अपने राजा की जान बचाना चाहते हैं। राजा की ऐसी हालत किताब की वजह से हुई थी, इसलिए कहानीकार को कारागार में डाल दिया जाता है और उसकी किताब राजमहल में सुरक्षित रख दी जाती है। राजा दिनों दिन अपनी मृत्यु के गम से कमजोर होते जा रहे थे। खाना पीना सब कुछ त्याग कर अंधेरे कमरे में एकांतवास ले लेते हैं। राज्य के लोगों को लगने लगता है कि हमें नए राजा की ताजपोशी करनी होगी, जिसके लिए राजा से आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि बिना राजा के युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के सामने सेनापति को राजा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। राजा को भी यकीन हो गया था कि अब वह राजपाट संभालने की स्थिति में नहीं है और उसकी मृत्यु भी होने वाली है, तो किसी न किसी को राज्य संभालना ही होगा। इसलिए उसे यह जिम्मेदारी किसी योग्य सैनिक को देनी ही होगी और वह सेनापति के राजा बनने के प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगता है। सेनापति की ताजपोशी होते ही राज्य में संकट की दस्तक हो जाती है। उन्हें सूचना मिलती है कि पड़ोस के राजा उनके राज्य में कब्जा करने के लिए अपनी सेना के साथ हमारे राज्य की ओर बढ़ रहे थे और जल्दी ही वह राज्य की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सेनापति, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पूरी सेना के साथ
मुकाबले के लिए तैयार होता है और जैसे ही दूसरी सेना राज्य की सीमा तक पहुंचती है, उन पर यह हमला कर देते हैं। सेनापति बहुत बहादुरी से अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके युद्ध कौशल की वजह से दूसरे दल की सेना पराजित होने लगती है। और उसके सैनिक उल्टे पांव भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक तीर राजा के मस्तक में प्रवेश कर जाता है और उसी क्षण वह अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन सेनापति की बहादुरी से अब यह राज्य बच जाता है और राजा को जब यह बात पता चलती है, वह भागते हुए अपने सेनापति से मिलने आते हैं। इस घटना के बाद राज्य के पुरोहित राजा से वापस राज्य संभालने का आग्रह करते हैं, लेकिन राजा अपनी मृत्यु के खौफ से अभी बाहर नहीं आए थे और वह राजपाट की जिम्मेदारी ऐसे हालात में नहीं लेना चाहता था। तभी पुरोहितों ने उनके दिमाग का संशय दूर किया। उन्होंने कहा, वह किताब इस राज्य की राजा की मृत्यु का वर्णन कर रही थी, जो कि हो चुकी है। राजा ने पूछा, कैसे? पुरोहित जवाब देते हुए कहते हैं, राजा साहब, जो सेनापति इस युद्ध में शहीद हुए हैं, वह भी राजा के पद पर थे और किताब में जो बात लिखी थी वह इस राज्य के राजा की मृत्यु से जुड़ी थी, न कि किसी सामान्य व्यक्ति की। और आप सामान्य व्यक्ति हैं और इस राज्य के राजा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और आपका काल टल गया है। आपको यह राज्य संभालना चाहिए और उस कहानीकार को भी आजाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी रचना की वजह से ही आपकी जान बची है। अगर आप यह बात नहीं जानते तो आपको अपने मृत्यु की बात पहले से पता नहीं होती, तो आप ही राजा होते और सेनापति की जगह आप वीरगति को प्राप्त होते। राजा को सारी बात समझ में आ जाती है और वह पुरोहित की सलाह अनुसार कहानीकार को आजाद कर देता है और उसकी रचना के लिए उसे बहुत सा उपहार भेंट करता है। लेकिन वह किताब हमेशा के लिए राज्य के तहखाने में गुप्त तरीके से रख दी जाती है और रहस्यमय कहानी का अंत हो जाता है। एक कहानी है एक गरीब मोची की, जिसने अपनी कला से जादुई जूते का निर्माण कर दिया। एक समय की बात है, एक शहर में एक मोची रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सड़क के किनारे छोटी सी जगह में वह अपना जीवन यापन करता था। उसे अपने काम में महारत हासिल था। एक से एक जूते बनाने के लिए शहर के लोग उसी के पास आते थे। एक बार वह अपने काम में लगा हुआ था, तभी एक सन्यासी अपने लिए जूते बनवाने का विचार लेकर उसके पास आया। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। मोची ने सन्यासी से कहा, बाबा, जूतों के लिए चमड़ा तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, आप चमड़ा लाएं। तब सन्यासी बाबा ने एक पेड़ की छाल मोची को दे दी और कहा, तुम इसके जूते बनाओ। मोची ने जैसे ही पेड़ की छाल को स्पर्श किया, वह सोचने लगा कि यह तो चमड़े से भी अधिक मजबूत है। वह सन्यासी बाबा से पूछ बैठा,
बाबा, यह किस पेड़ की छाल है? लेकिन सन्यासी बाबा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शीघ्र निकलना है, तुम अपना काम प्रारंभ करो। तभी मोची अपने कार्य में लग गया और कुछ घंटों की मेहनत के बाद मोची ने सन्यासी बाबा के लिए शानदार जूते बना देता है। मोची खुशी से सन्यासी बाबा को जूते पहनने के लिए बुलाता है। कई बार आवाज देने पर सन्यासी बाबा उसकी आवाज नहीं सुनते तो वह अपनी जगह से उठकर सड़क पर आकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन सन्यासी बाबा का कुछ पता नहीं चलता। मोची परेशान हो जाता है और सोचता है, भला अब मैं इन जूतों का क्या करूँगा? मेरी तो मेहनत बेकार हो गई और सन्यासी बाबा भी चली गए। अब मैं क्या करूँ? वह यह सोचता है, अब वह इन जूतों का क्या करेगा। मोची को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले थे, इसलिए वह थोड़ा नाराज भी था। मोची ने सोचा, चलो शायद थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा आ ही जाएंगे। मोची को बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन सन्यासी बाबा वापस नहीं आए। मोची के दुकान बंद करने का समय हो गया था। तभी वह सोचता है, घर के लिए थोड़ी सी सब्जी ले लूं। और वह वही जूते पहन लेता है जो उसने सन्यासी बाबा के लिए बनाए थे। और जैसे ही वह जूता पहनता है, अगले ही पल वह सब्जी मंडी में आकर खड़ा हो जाता है। जहां आने की बात वह मन में सोच रहा था, मोची बाजार के बीच में पागलों की तरह बर्ताव करता है। ये मैं कहाँ आ गया? मैं कैसे आ गया? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या करूं मैं अब? क्योंकि उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचा। वह सोचता है कि उसे तो सड़क के किनारे होना चाहिए, और अगले ही पल वह सड़क के किनारे खड़ा नजर आता है। अब मोची का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है, हो ना हो ये जूतों का ही कमाल है, जिसकी वजह से मैं पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच रहा हूं। इस बात को साफ करने के लिए वह कई जगह मन में सोचता है और एक एक करके हर जगह पल भर में ही पहुंच जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया था। तभी मोची इच्छा करता है और वह खूबसूरत घर में पहुंच जाए, और वह जूतों के चमत्कार से पलक झपकते ही वह वहां पहुंच जाता है। घर की सुंदरता देखकर वह खुशी से झूमने लगता है। ऐसा लगता है मानो यह घर उसी के लिए बना हो।